क्या हुआ सोनू निगम के साथ पुणे के कॉन्सर्ट में? शाहिद कपूर फिलहाल इन दिनों क्यों घिर चुके हैं विवादों से? सैफ अली खान के इंसिडेंट के बाद आज पहली बार मीडिया के सामने प्रेजेंस दिया उन्होंने अपना। फैंस की राहत को दी है चाहत, सनम तेरी कसम फिर से नजर आएगी पर्दे पर। जिसमें बात करूंगा शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर का इन दिनों एक पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने दिल टूटे आशिकों का दिल जीत लिया, क्योंकि उन्होंने इतने सारे हार्ट ब्रेक्स पे अलग अलग स्टेटमेंट दिए जहां पर कहीं ना कहीं टूटे दिल की आशिक उन्हें अपना समझने लगे। लेकिन उस पॉडकास्ट के बीच में उन्होंने फ्लो में इंडस्ट्री की जब बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे एक्टर है जो इस तरीके से आदि को समझते कि वही सिर्फ एक्टर है, बाकी और कोई है नहीं। ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं फैंस को समझ में आ रही है कि ये सिर्फ इशारा किया जा रहा है सलमान खान की ओर, क्योंकि कहीं ना कहीं सलमान खान की तरह उन्होंने कुछ एक्टिंग भी करके दिखाई। और फैंस तो भाई काफ़ी समझदार होते हैं, उन्होंने समझ लिया कि कहीं ना कहीं हमारे भाईजान को टारगेट किया जाए। फिलहाल इन दिनों सोनू निगम पुणे में कॉन्सर्ट में जहां पर लीन हुए अपने गानों की भक्ति व जोरों शोरों से अपने उन गानों की शुरुआत कर दी। गाना गाते ही पता नहीं अंदर ऐसा कौन सा एक्टर अंदर आ गया जिसके कारण उन्होंने गानों की लिरिक्स के साथ अपने पैर भी थिरकना शुरू कर दी। पैर थिरकते थिरकते उनके डांस मूव्स इतने तेजी से आगे बढ़ने लगे कि उनके पैर में मोच आने लगी। जब मोच की तरफ ध्यान देखा गया तो काफ़ी गहरी चोट उनके पैरों पर आ चुकी थी। कॉन्सर्ट से उन्हें तुरंत पुणे के एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां से उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जहां पर उन्होंने फैंस को एक राहत भरा मैसेज दिया कि फिलहाल मैं ठीक हूँ, लेकिन हाँ, अगर मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया नहीं जाता तो शायद मैं भी अपने पैरों पर खड़े नहीं रहता। सोनू निगम के इस इंसिडेंट के बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे कि क्या सोनू निगम फिर से स्टेज पर आकर गा पाएंगे या नहीं, लेकिन हाँ, उन्होंने राहत भरा मैसेज देकर अपने फैंस को शांति दे दी। जिसमें बात करूँगा शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर का इन दिनों एक पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने दिल टूटे आशिकों का दिल जीत लिया, क्योंकि उन्होंने इतने सारे हार्ट ब्रेक्स पे अलग अलग स्टेटमेंट दिए जहां पर कहीं ना कहीं टूटे दिल की आशिक उन्हें अपना समझने लगे। लेकिन उस पॉडकास्ट के बीच में उन्होंने फ्लो में इंडस्ट्री की जब बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे एक्टर है जो इस तरीके से आदि को समझते कि वही सिर्फ एक्टर है, बाकी और कोई है नहीं। ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं फैंस को समझ में आ रही है कि ये सिर्फ इशारा किया जा रहा है सलमान खान की ओर, क्योंकि कहीं ना कहीं सलमान खान की तरह उन्होंने कुछ एक्टिंग भी करके दिखाई। और फैंस तो भाई काफ़ी समझदार होते हैं, उन्होंने समझ लिया कि कहीं ना कहीं हमारे भाईजान को टारगेट किया जाए। विवेक ओबराय के बाद शाहिद कपूर का अब नाम जुड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं शाहिद कपूर अब कहीं ना कहीं खतरे पर है। हाल ही में उन्होंने इस पॉडकास्ट को लेकर कुछ चीज़ें क्लियर भी की, लेकिन हाँ, जिस तरीके से उसने क्लियर किया वो समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं वो भी अब अपने स्टेटमेंट बदल रहे। पॉडकास्ट का दिया हुआ स्टेटमेंट और जब क्लियर किया वो स्टेटमेंट दोनों ही अलग है। फैन सोशल मीडिया पर शाहिद कपूर को जम के ट्रोल कर रहे हैं और शाहिद कपूर इस ट्रोलिंग को इग्नोर करते हुए अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। अब देखना ही होगा कि किस तरीके का रूप लेगा उनका ये मैसेज और फैंस को क्या देगा नया संदेश। सनम तेरी कसम को देखने के लिए फैंस बेहद ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये फिल्म जब पर्दे पर आए तो लोगों ने उसे उतना देखा नहीं और वो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, लेकिन जब वो टीवी पर और यूट्यूब पर आए तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उससे पसंद किया। इस फिल्म के गाने कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे और शुरू की कहानी सबको ज़्यादा पसंद आने लगी। अब देखा गया कि हाल ही में जिसके फिल्म के प्रोड्यूसर मुकुंद जी, उनके घर के नीचे हर्षवर्धन राणे और फैंस अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम इस बार थिएटर में जाकर ये फिल्म ज़रूर देखेंगे। प्लीज़ इस बार फरवरी के वैलेंटाइन के महीने को हमें और भी खूबसूरत बना दीजिए इस फिल्म को पर्दे पर लाकर। और आज ही अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 7 फरवरी यानी कि रोज़ डे पर हमें ये फिल्म हमारे नज़दीकी सिनेमा घरों में देखने मिलेगी। अब फैंस चाहते हैं कि इस बार हम सनम तेरी कसम को जाकर थिएटर में इस तरीके से देखेंगे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर मजबूर हो जाए सनम तेरी कसम 2 का दूसरा हिस्सा लाने का। अब देखना ही होगा कि 7 फरवरी को जब ये फिल्म पर्दे पर आएगी तो किस तरीके का बवाल मचाएगी। तो बॉलीवुड की दूसरी खबर है कि सैफ अली खान के ऊपर जो अटैक किया गया था, जिसके कारण पूरा कपूर परिवार काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था और डरा हुआ था। उसके बाद सैफ अली खान को उनके ही घर में जब लेकर आया गया तो हमें छोटी सी उनकी एक झलक देखने मिली, जहां पर वो हट्टे कट्टे अपने घर में जाते हुए नजर आए। दोस्तों, आज ही नेटफ्लिक्स ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की, जिसमें सिद्धार्थ आनंद के साथ वो अपनी OTT डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसमें जयदीप अलावत और सैफ अली खान हमें एक साथ नजर आएंगे। मीडिया के सामने आज आते ही मीडिया में और फैंस में जोरों शोरों से आवाज़ उठने लगी सैफ को हट्टा कट्टा देखते हुए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं फैंस का भी कहना कि क्या वही बंदा जिससे चोट लगी थी, क्योंकि इतना हट्टा खड़ा रहना ये फैंस के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शर्मनाक